हंस कर रहिए ज़माने से उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। हंस कर रहिए ज़माने से उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। दुआ करने के बाद दुआ करता है अगर कोई शख्स, उसके बाद अगर आमीन कहता है तो दुआ कबूल होती है। एक आदमी मस्जिद में जोर जोर से दुआ कर रहा है, या अल्लाह हमारी दुकानों में, कारोबार में खूब बरकतें और तरक्की अता फरमा। जोर जोर से दुआ कर रहा है, पीछे से लोग आमीन भी कह रहा है। एक आदमी दौड़ करके आया और कहा कि रुक जा बाबा, कोई आमीन नहीं कहेगा, दुआ अगर कबूल हो जाएगी तो सब के सब मर जाएगा। बोला कैसे? बोला हाँ, ये जो दुआ कर रहा है ना, इसका कफन का दुकान है। किसकी दुकान है? कफन की दुकान। इसकी अगर दुआ कबूल हो गई, कारोबार अगर ठीक चलेगा, कफन ज्यादा बिकेगा तो आदमी भी तो ज्यादा मरेगा। इसलिए कोई आमीन नहीं कहना, क्योंकि अगर दुआ कबूल हो जाएगी तो सब के सब मर जाएगा। बहरहाल अभी अभी आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद हदीस पाक का एक टुकड़ा लिया। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह किस चीज का नाम है और निकाह से क्या हासिल होता है? निकाह से क्या घर में बरकतें नाजिल होती है? क्या किसी के 10 आदमी जा कर के लड़की को लेकर के आना, क्या इसका नाम निकाह है? क्या इसी का नाम शादी है? क्या 50 वो बारात लेकर के जाना और वहां से निकाह करके लाना, क्या इसी का नाम निकाह है? नहीं नहीं, ये निकाह ये जन्नती निकाह है। ये निकाह, ये जो रिश्ता होता है शौहर और बीवी का, ये आम रिश्ता नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसके बाद माँ हव्वा को पैदा किया। दुनिया में जब अल्लाह ने दुनिया को बनाया, उससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और माँ हव्वा को रखा। पता ये चला कि अल्लाह ने एक शौहर को और एक बीवी को पैदा किया, एक औरत को पैदा किया, एक मर्द को पैदा किया। पता ये चला अल्लाह चाहता तो सिर्फ बेटा पैदा करता, अल्लाह चाहता जन्नत में बेटी को बनाता, अल्लाह चाहता तो माँ बाप को बनाता। लेकिन ये जो रिश्ता होता है मियाँ और बीवी का रिश्ता, ये आपको जानना होगा कि ये रिश्ता दुनिया का रिश्ता नहीं है, किसी के गोशे का रिश्ता नहीं है, किसी कस्बे का रिश्ता नहीं है, किसी शहर का रिश्ता नहीं है, किसी राजधानी का रिश्ता नहीं है, कोई पाकिस्तान का ये रिश्ता नहीं है, मियाँ बीवी का अमेरिका का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि ये जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है। सुभान अल्लाह, ये जन्नती रिश्ता है। और इस रिश्ते में इतनी खूबी है, आप जब गौर करेंगे कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, एक मर्द और औरत का रिश्ता क्या होता है। हर रिश्ते में एक पर्दा होता है, हर रिश्ते में एक पर्दा होता है। माँ को सारी बात नहीं बोल सकते हैं, मजाक नहीं कर सकते हैं, और बहन जो होती है उससे भी सारी बात आप नहीं कह सकते हैं, दिल की बात। भाई जो है सारी बातें नहीं होती है, भाई बाप जो होता है उसको भी सारी बात को नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने बीवी को ऐसा बनाया है कि उसको हम अपनी दिल की बात सुना सकते हैं, हम उससे मजाक भी कर सकते हैं, उसको अच्छी बात भी सुना सकते हैं, उसको बुरी बात भी सुना सकते हैं और उससे मजाक भी कर सकते हैं। हर तरह के एतबार से सारे बातें आप उससे कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के हर रिश्ते में एक दरार पैदा कर दिया गया है। हर रिश्ते में एक पर्दा जो है
वो किया गया है, लेकिन मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई पर्दा नहीं है, इसीलिए इसको जन्नती रिश्ता कहा गया है, इसलिए इसको जन्नती रिश्ता कहा गया है। ऐ लोगों, हम और आप जब हमारे घर में, इसीलिए कहा गया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। जिस घर में पैदा होती है वह घर जन्नत का टुकड़ा होता है। जिस जो जगह चली जाती है, जब वो अपने माँ बाप को घर के छोड़ करके जब ससुराल में आती है, अब वही बेटी रहमत और बरकत बन करके आ जाती है। आप कहते हैं कि जैसे ही मेरे पुतोहू, जो बड़ी पुतोहू है, जैसे ही उसका कदम इस घर में रखा है, तब से इस घर में उन्नति ही उन्नति हो रहा है, इस घर में सुकून ही सुकून मिल रहा है। जैसे ही शादी हुई है, छोटी बेटी आई है, हमारे घर में सुकून ही सुकून है, बरकत ही बरकत है, रोजी रोजगार में अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सारे लोग सुकून से रह रहे हैं। हजरात गिरामी, मालूम ये हुआ, ये जो रिश्ता होता है, सुभान अल्लाह, ये जो रिश्ता होता है ये आम रिश्ता नहीं होता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह मेरी सुन्नत है और जो मेरे सुन्नत से इनकार करेगा, फमन रग़िबा, कि वो मुझसे नहीं है, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। निकाह नबी की सुन्नत है। किसकी? नबी की सुन्नत है ना। और जो नबी फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो मेरे सुन्नत से इनकार करेगा, रग़बत करेगा, छोड़ देगा, फलैसा मिन्नी, वह मुझसे नहीं है। और माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी और फर्ज है कि बच्चा जब जवान हो जाए, बेटा और बेटी जवान हो जाए, तो उसको सही समय में शादी करवा देना। अगर नौजवान को शादी ना देते हैं, बेटा और बेटी को शादी ना दिया, और गुनाह के वजह से उसका पैर फिसल गया, तो उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक हो जाता है, उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक हो जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है कि जब लड़का बालिग हो जाए, लड़की बालिगा हो जाए, तो वक्त रहते सहते समय में शादी कर देना चाहिए। बड़े बड़े शहर में कहता है कि लड़का पैर में खड़ा होने दीजिए, कुछ जॉब लगने दीजिए, तो कुछ नौकरी लगने दीजिए, उसके बाद शादी करवाएंगे। आप बताइए, 30 साल की उम्र में शादी होती है, अब वो तो जवान हो गया है। हर इंसान को खुराक है, इंसान को भूख जब लगती है उसको खाना पानी चाहिए, तब भूख मिटेगी। जिस्म का खुराक क्या है वो समझना होगा। जब बालिग हो जाए लड़का लड़की, अब मेरे नबी ने फरमाया है कि निकाह करवा देना चाहिए। अगर निकाह नहीं करवाओगे, अगर बच्चा का पैर फिसला और वो गुनाहों में मुब्तला हो गया, तो गुनाह के हिस्सेदारी में माँ बाप भी शरीक हो जाता है, उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक हो जाता है। इसलिए ए लोगों, ये ना देखा जाए कि लड़का कुछ कमाता है या नहीं, क्योंकि रिस्क का मालिक अल्लाह है, परवरदिगार है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि इस रूए जमीन के ऊपर, इस रूए जमीन के ऊपर कीड़े मकोड़े, समुद्र के अंदर कोई भी मछली हो, चाहे वो दरख्त के ऊपर चिड़िया क्यों ना हो, चाहे वो सात समुद्र के बीच में क्यों ना वो कीड़ा मकोड़ा हो, अल्लाह उसको भी रिस्क देता है। अल्लाह एक चोर को भी रिस्क देता है, अल्लाह एक डाकू को भी रिस्क देता है, अल्लाह एक हिटलर को भी रिस्क देता है, अल्लाह अमीरों को भी रिस्क देता है, अल्लाह गरीबों को भी रिस्क देता है, अल्लाह काला को भी रिस्क देता है, अल्लाह गोरा को भी रिस्क देता है, अल्लाह बच्चे को भी रिस्क देता है। रिस्क का मालिक अल्लाह है। कोई इंसान आज दुनिया में भूखा नहीं मरता है। कभी सुने हैं कि इंसान बगैर खाए हुए मर गया है? ऐसा होता है कि खा पी करके इंसान मर जाता है, इंसान खा पी करके मर जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस घर से कल एक दूल्हा जाएगा, और जब शादी होगी लड़की आएगी, हम लोग यही दुआ करेंगे, मौला जो लड़की आ रही है उसके कदम रखते ही अल्लाह इस घर में खैर व बरकत का नुज़ूल कर दे, इस घर में
खैर व बरकत का नुज़ूल कर दे। इसलिए कहा गया है कि बेटी रहमत होती है, जहाँ जहाँ वो कदम रखती है वहाँ बरकतें हो जाती है, वहाँ बरकतें हो जाती है। जब तक माँ के घर में रही रहमत बन करके, जब वो ससुराल आ गई बरकतें बन करके, और जब वही औरत बुढ़ापे के कदम में चली जाती है, बुढ़ापे के दहलीज पर चली जाती है, तो वो माँ बन जाती है, माँ बन जाती है। और अल्लाह ने उस औरत को इतना मकाम दिया है कि माँ बनने के बाद अल्लाह ने उसके कदम के नीचे जन्नत रख दिया है, अल्लाह ने उसके कदम के नीचे जन्नतें रख दिया है। जब तक बचपना में रही वो रहमत बन करके रही, जब वो शादी होने के बाद दूसरे के घर में अपने शोहर के घर में रहती है वो नेमत और बरकत बनकर रहती है। जब वही औरत माँ बन जाती है उसके कदम के नीचे अल्लाह जन्नत रख देता है। और जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है, बाल उनका सफेद हो जाता है, अल्लाह कहता है कि उस बुढ़िया की दुआ में इतनी तासीर होती है, जब कोई बूढ़ी माँ आंचल उठा करके अपने बेटे के हक में दुआ करती है, वो दुआ बाबे इजाबत से जाकर के टकरा जाती है और काबिले कबूल हो जाती है, काबिले कबूल हो जाती है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया है औरतों का मकाम बहुत है, लड़कियों का मकाम बहुत है। हजरात गिरामी, निकाह क्या है? एक सुन्नत है, उससे बरकतें नाजिल होती है, उससे रहमतें नाजिल होती है। मेरे नबी के पास एक शख्स आए, एक सहाबी आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, सुन्नत आपके सुन्नत के मुताबिक अमल भी करता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरे घर में बरकत नहीं होती है। मेरे नबी फरमाते हैं रोजा भी रखते हैं? बोला हाँ। नमाज? बोला हाँ। सुन्नत नवाफिल? बोला हाँ। सब कुछ काम करते हैं, लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया क्या तुम्हारी शादी हुई है? कहा कि या रसूल अल्लाह अभी तक तो शादी नहीं हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे नबी फरमाते हैं जाओ शादी कर लो, घर में बरकत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, जाओ शादी कर लो, घर में बरकत हो जाएगी। सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे, अकीदा था। चले गए, जाकर के शादी कर ली। शादी करने के बाद आप बताइए, पहले तो तन्हा था, अकेले था, तो शादी करने के बाद तो डबल हो गया। अब बरकत क्या होगी, घर में और ज़हमत हो गई, परेशान। एक महीना के बाद फिर नबी के बारगाह में गए। जाने के बाद अर्ज गए, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि शादी कर लो, सारी परेशानी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, लेकिन या रसूल अल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि और तकलीफ और परेशानी हो गई। मेरे नबी ने फरमाया एक काम करो, जाओ और एक शादी कर लो। सुभान अल्लाह, सहाबी का क़ीदा था, नबी के बताए हुए रास्ते पर अमल करने लगे। दूसरी शादी कर लेते हैं। अब दूसरी शादी करने के बाद फिर वही हाल, बरकत नहीं है घर में। अब तो पहले वो सिर्फ अकेले थे, अब तो 3 गो हो गया है। बस रोजी कमा रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, लेकिन बरकत नहीं है, घर में हरकत नहीं है, रोजी रोजगार में परेशान। खाने के लिए अगर दिन में चूल्हा जलता है, रात में ही नहीं चूल्हा जल रहा है, परेशान परेशान। फिर नबी की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हाल हूँ, मैं बहुत परेशानी में मुब्तला हूँ। या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था दूसरी शादी कर लो, जाओ तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा एक काम करो, जाओ और एक शादी कर लो। सुभान अल्लाह, और एक शादी कर लो। कितनी कहा? 3। बताइए, सहाबी का अक़ीदा था जो नबी कहेंगे वो हक है, जो फरमाने नबी की ज़बान अक़दस से निकलेंगे वो बिल्कुल सच है। पूरी कायनात एक तरफ और नबी की ज़बान से निकली हुई बात एक तरफ, नबी की ज़बान से निकली हुई बात एक तरफ। अब वो तीसरी शादी कर लेते हैं। तीसरी शादी करने के बाद तीसरी जो बीवी आती है, घर में कदम रखती है, रात होती है। रात होने के बाद जब सुबह सवेरे
सवेरे सो करके उठते हैं, देखता है तो क्या देखता है कि अपने घर के आंगन में सोना चांदी का अंबार लगा हुआ है। अपने घर में सोना चांदी का अंबार लगा हुआ है। खुश हुआ कि अल्लाह ने तीसरी शादी करने के बाद अल्लाह ने इतनी दौलतों से नवाजा है, सोना चांदी, बड़ा खुश हुआ। लेकिन दूसरी रात फिर सोते हैं, फिर सुबह सवेरे सो करके उठते हैं तो क्या देखते हैं, सोना चांदी और रखा हुआ है, एक रूम में रख दिया। दूसरे दिन सुबह में फिर सोना चांदी, गैब से अल्लाह की मदद की तरफ से सोना चांदी आ गया। अब इतना सोना चांदी का खजाना इतना हो गया कि रूम भर जाता है। जैसे ही रूम भर गया, भरने के बाद अब वह आदमी खुशी में जाने लगे नबी के पास। अब जैसे नबी के पास जाने लगे, जाने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब से मेरे घर में मैंने तीसरी शादी किया है तब से मेरे घर में बरकत ही बरकत हो रही है, मेरे घर में सोना चांदी का अंबार लगा हुआ है। या रसूल अल्लाह, मगर इतनी दौलत को लेकर के क्या करेंगे? और अगर गरीबों में बांटते हैं, लोग कहेगा कि यह आदमी कल दिन खाने के लिए तड़पता था और आज सोना चांदी कहाँ मिल गया है, जरूर कहीं डाका डाला होगा, जरूर कहीं चुराया होगा, कहीं से चोरी किया होगा। या रसूल अल्लाह, ऐसा नुस्खा बताइए, ऐसा नुस्खा बताइए ताकि जिस तरह गैब से सोना चांदी आया था उसी तरह गैब से गायब भी हो जाए, गैब से गायब भी हो जाए, लोगों को पता ना चले। अगर लोगों के बारगाह में लोगों को तकसीम करेंगे तो लोग सोचेगा, तरह तरह की बातें करेगा कि कल दिन ये इंसान के घर में चूल्हा नहीं जलता था, रात में कभी खाना नहीं पकता था और आज सोना चांदी बांट रहा है, जरूर कहीं से चुराया होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, एक काम करो, चना ले लो। चना लेते हैं और जाने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, इस चना को ले लो और घोड़े पर सवार हो जाना। घोड़े पर सवार होने के बाद खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना। चना कम होता जाएगा और तुम्हारे घर में जो सोना चांदी है वो भी कम होता जाएगा, वो भी सोना चांदी कम होता जाएगा। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। अब वो साहबी चले जाते हैं। जाने के बाद घर में अब जो वो तीसरी बीवी है वो दरवाजे पर खड़ी रहती है, सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे शोहरे इनामदार कहाँ गए थे? कहा कि सोना चांदी जो बढ़ गया है उसको घटाने के लिए। कहा किसके पास गए थे? कहा रसूलुल्लाह के पास गए थे। कहा नबी ने क्या नुस्खा दिया है? कहा नबी ने नुस्खा यही दिया है, ये जो चना दिया है। चना कहा कि क्या करने का हुक्म है? कहा घोड़े पर सवार होकर के खाने का है, चना खाते रहेंगे, चना भी खत्म और मेरा घर में जो सोना चांदी है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। कहा कि ठीक है ए मेरे शोहरे इनामदार, मेरी भी एक बात मान लीजिए। कहा कि वो क्या है? कहा कि जब आप घोड़े पर सवार होकर के चना खाएंगे, अगर एक दो दाना गिर जाए तो घोड़ा को रोकवा करके आप उस दाने को उठा करके खा लेंगे। कहा कि कोई बात नहीं है, उठा करके खा लेंगे, कोई बात नहीं है, चलो तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, तुम्हारी भी बात मान लेते हैं। अब वो घोड़े पर सवार होते गए, नबी के नुस्खे पर अमल करते रहे। अब वो घोड़े पर सवार होने के बाद चना को खाते रहे, चना खत्म होता गया। अब एक दो दाना जो गिर जाता था घोड़ा को रुकवा करके वो दाना भी खा लेते थे। अब रात में सोते हैं और सोने के बाद नबी ने फरमाया था कि चना भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारे घर में वो रात में सोना चांदी भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब सुबह सवेरे रात में सोने के बाद सुबह सवेरे सो करके उठकर क्या देखते हैं वह सहाबी के सोना चांदी क्या खत्म होगा और डबल हो जाता है। सुभान अल्लाह, और डबल हो जाता है और सोना चांदी बढ़ जाता है। अब ये आदमी परेशान 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 नबी के बारगाह में गया और जाने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया था चना खाते रहोगे सोना चांदी घटता रहेगा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने चना को खाया लेकिन सोना चांदी घटा नहीं है बल्कि और बरकतें हो गई है और इजाफा हो गया है। कहा कि एक काम करो, ऐसे एक बात बताओ, तुम्हारी तीसरी बीवी में से कोई तीनों बीवी में से कोई कुछ कही थी? कहा कि या रसूल अल्लाह, वो जो मेरी तीसरी बीवी है उन्होंने कहा था कि मेरे शोहरे इनामदार जब चना गिर जाए जमीन पर उठा करके आप उसको घोड़ा को रोक करके उठवा के खा लीजिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं
हैं कि वही तीसरी बीवी तुम्हारे लिए रहमत है। सुभान अल्लाह, वही तीसरी बीवी तुम्हारे लिए रहमत है। कहा कि देखो तुमने पहला शादी किया, अल्लाह ने सोना चांदी तुम्हारे घर में नहीं दिया। दूसरी शादी किया, अल्लाह ने तुम्हारे घर में सोना चांदी नहीं रखा। लेकिन तीसरी बीवी जैसे ही आई तुम्हारे घर में सोना चांदी का अंबार लग गया। पता ये चला कि वो जो तीसरी बीवी है उसके कदम रखते ही तुम्हारे घर में बरकतें हो गई है, तुम्हारे घर में रहमतें नाजिल हो गई है। कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन कहा के तुम्हारे तीसरी बीवी में क्या कहा था कि सोना चांदी अगर घट आप चना को खा रहे हैं, रुक करके घोड़ा को रुकवा करके आप सोना चांदी, वो जो सोना चांदी को घटाने के लिए नुस्खा दिए थे, मेरी बीवी कहती है कि चना गिर जाए तो जमीन से उठा करके खा लीजिएगा। कहा कि वही बीवी तुम्हारे लिए रहमत है, वही बीवी तुम्हारे लिए बरकत है। और कहा कि मेरे नबी फरमाते हैं अगर दस्तरखान में दाना गिरा हो और उसे उठा करके खाने से अल्लाह उस खाने में, उस दाने में अल्लाह बरकतें नाजिल करता है। हो सकता है जैसे हम लोग खाना छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं, हो सकता है कि वही आखिरी दाने में अल्लाह बरकत नाजिल किया हो। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि जब भी तुम खाना खाओ दस्तरखान बिछा करके खाओ, दस्तरखान बिछा करके खाओ। और इससे भी एक सबक हासिल हुआ कि जब कोई दाना गिर जाए उसको उठा करके खाने में ऐब नहीं है, बल्कि उस खाने को खाने में अल्लाह बरकतें नाजिल करता है, उस दाने में अल्लाह बरकत नाजिल करता है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, बातें तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे दिल में इश्क़ नबी की उल्फत होनी चाहिए, हमारे दिल में मोहब्बत रसूल होनी चाहिए। इंसान, अच्छा बताइए किसी इंसान को कोई अगर जिंदा है आप उसे मुर्दा कह सकते हैं? मुर्दा कहेंगे तो मारेगा ना। कहा पागल हो गया है, आंख नहीं है, दिखाई न देता नहीं है, वह इंसान चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है और उसे मुर्दा कह रहे हो क्या? जिस्म में रूह रहे, क्या इसी के नाम जिंदगी है? और अगर जिस्म से रूह निकल जाए क्या इसी का नाम मौत है? आप और हम कहेंगे हाँ, जब तक जिस्म में रूह रहती है, बाकी रहती है, तब तक इंसान जिंदा। लेकिन जब से रूह परवाज हो जाती है अब वो इंसान मुर्दा हो जाता है। लेकिन आइए आलम इस्लाम में तसव्वुर कीजिए, इस्लाम क्या कहती है, हदीस क्या कहती है। अब देखिए अबू जहल मक्के में खा रहे हैं, अबू जहल मक्के में खा रहा है, पी रहा है, इस्लाम कहता है कि अबू जहल मुर्दा है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम अबू जहल, अबू लहब, इस्लाम कह रहा है मुर्दा, खा रहा है, इस्लाम कहता है मुर्दा, पी रहा है, इस्लाम कहता है मुर्दा, चल रहा है, मक्के में गश्त कर रहा है, इस्लाम कहता है मुर्दा। और उतबा मक्के में चल रहा है, शैबा मक्के में चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, इस्लाम कहता है मुर्दा। लेकिन आइए करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सर धड़ से अलग हो चुका है, इस्लाम कहता है जिंदा है, इस्लाम कहता है जिंदा है। अली असगर का हल्क में तीर इस पार से उस पार हो गया, मगर इस्लाम कहता है जिंदा है। अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम कहता है जिंदा है। अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम कहता है जिंदा है। कासिम की जवानी लुट गई, इस्लाम कहता है जिंदा है। अली अकबर की जवानी लुट गई, इस्लाम कहता है जिंदा है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का सर
दमिश्क में है और जो जिस्म है वो करबला के मैदान में, मगर इस्लाम कहता है जिंदा है। अब बात समझ में नहीं आ रही है और फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है जिसका सर धड़ से अलग हो गया है, मगर इस्लाम कह रहा है जिंदा है। और जो जिंदा है खा रहा है पी रहा है, मगर इस्लाम कह रहा है मुर्दा है। मेजाजे अबू जहल से पूछा गया, ए मेजाजे अबू जहल, तू जिंदा रहने के बाद मर कैसे गया? ए अबू लहब, जिंदा रहने के बाद मर कैसे गया? मगर एक करबला वाले हुसैन, आप मरने के बाद जिंदा कैसे हो गए? मेजाजे अबू जहल ने कहा कि मुझे अदावत मुस्तफा ने जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन कहते हैं कि मुझे मोहब्बत रसूल ने कभी मरने नहीं दिया है, कभी मरने नहीं दिया है। पता ये चला कि जिसके दिल में इश्क मोहब्बत होती है असल वही जिंदा होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना बारिक सल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको मिलाद मुस्तफ़ा में बैठने के तौफीक अता फरमाया है। तो अहमद मुख्तार के सामने मांगो, इसलिए बरेली के ताजदार फरमाते हैं, क्या कहते हैं? आकाई नीमत दरियाए रहमत मुजद्दिद मिल्लत काते कुफ्र ज़िलालत। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेली फरमाते हैं कि कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। शायर कहता है नजर में जमाले हबीब खुदा, जिसकी तस्वीर सीने मौजूद है और जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू गुलों में चमन में कहा जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमीन पे ना देखा कहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। इसलिए लोगों ये ख्वाहिश करना चाहिए कि अल्लाह एक दिन मक्के और मदीने की जियारत करा दे, क्योंकि कहा गया है कामयाब कर लेंगे जिंदगी मदीने में, हो गई जो किस्मत से हाजिरी मदीने में। नूर बरसा करता है हर घड़ी मदीने में, रात को भी रहती है रोशनी मदीने में। दिखा दिया इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ दिन और रात तेरी रहमत बरसती है, जहाँ दिन और रात तेरी रहमत बरसती है। 1400 बरस पहले गुजरे हैं मेरे आका, आज भी मुअत्तर है हर गली मदीने में। इसलिए मदीने के आका से मोहब्बत कीजिए। अरे जिन लोगों ने मोहब्बत किया है उन लोगों का रुतबा ऐसा मकाम इतना बड़ा हो गया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने इश्क़ रसूल से मोहब्बत किया है, नबी से मोहब्बत किया है। आज देखिए उनके मज़ार पर अपने भी जाते हैं, बेगाने भी जाते हैं, दुश्मन भी जाते हैं, सारे समाज के लोग जाते हैं। आखिर वजह क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज ने कौन सा ऐसा कारनामा किया है और ऐसी क्या बातें हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं? उनका नाम सुनते ही मचल जाते हैं, उनके नाम से लंगर उठाते हैं, उनके नाम से लोगों को खिलाते हैं। पैसा हो जाए तो बस में अजमेर शरीफ जाते हैं और पैसा हो जाए तो ट्रेन में अजमेर शरीफ जाते हैं। ख्वाजा से कोई खून का रिश्ता नहीं है, कोई रिश्तेदारी का रिश्ता नहीं है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि हम जाते हैं अजमेर शरीफ, हम जाते हैं दादा महबूब शाह वली के मज़ार पर, हम जाते हैं निज़ामुद्दीन के मज़ार पर। इन लोगों से क्या राबता है, क्या मोहब्बत है? ऐ लोगों, तुम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जिंदगी को कुर्बान अगर किया है तो अपने घर के लिए कुर्बान नहीं किया है, अपनी जिंदगी को कुर्बान किया है तो अपने रिश्तेदारों में कुर्बान नहीं किया है। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आल औलाद के लिए जिंदगी को कुर्बान नहीं किया है, फिर जिंदगी को कुर्बान किस लिए किया है, किस चीज में लगाया है? मेरे ख्वाजा गरीब नवाज 24 घंटा में 22 घंटा इबादत करते थे, 2 घंटा सोते थे। आप कहेंगे कि वो ख्वाजा गरीब नवाज तो है, लेकिन वो कौन से ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हम मोहब्बत कर रहे हैं? आवाज आएगी कि
ख्वाजा गरीब नवाज अपनी जिंदगी को कुर्बान किसी दुनियादार के लिए नहीं किया है। अगर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया है, अहमद मुख्तार के लिए जिंदगी को कुर्बान किया है, अल्लाह और रसूल के लिए जिंदगी को कुर्बान किया है। पता ये चला हजरात गिरामी, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जिंदगी को कुर्बान करता है वह दुनिया से चले जाते हैं। कल भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम था और आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का नाम है और सुबह क़यामत तक ख्वाजा गरीब नवाज का यूं ही चर्चा होता जाएगा। पता ये चला जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। आपने नहीं सुना हजरत बिलाल वो गुलाम थे, काला कलोटा थे, इतने काले थे, लोग देखते थे नफरत करते थे, मगर इश्क़ रसूल में इस कदर बिक गए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया, आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। मोहब्बत रसूल में आया। अब देखिए किसी से पूछा जाए कि नबी का पहला मुअज्जिन कौन है, हमारी और ज़बान आपकी ज़बान से एक ही आवाज़ आएगी, एक ही नाम आएगा, वह हज़रत बिलाल है, वह हज़रत बिलाल है। और कैसर व कसरा का नाम भूल गए हैं, बड़े बड़े बादशाहों के नाम भूल गए हैं, कितने आए चले गए, मगर वह बिलाल एक गुलाम, वो गुलाम, मगर इश्क़ रसूल में जब से उन्होंने कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद अब देखिए इश्क़ रसूल का पावर देखिए, इश्क़ रसूल का मर्तबा देखिए। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बिलाल चल रहा है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि मुस्कुरा रहा हूँ इसीलिए कि हजरत बिलाल के कदमों की आवाज जन्नत में टहल रही है। सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की कदमों की आहट हमें जन्नत में सुनाई दे रहा है। अब जरा गौर कीजिए कि इश्क़ रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है। हमें भी चाहिए कि अपने नबी का दामन पकड़े और रसूल से मोहब्बत करे। सिर्फ मोहब्बत करने का नाम, जबान से कहने का नाम मोहब्बत नहीं है, किरदार अपनाना होगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करना होगा। नबी कहते थे ऐसा चलो वैसा चलो, ऐसे खाओ वैसा ऐसा पियो, ऐसा कपड़ा पहनो, नमाजें पढ़ो। जो नमाजी होगा, जो नमाज पढ़ेगा वही सच्चा आशिक रसूल होगा। जो नमाज रोजा करेगा वही सच्चा पक्का आशिक रसूल होगा। और क्योंकि आशिक रसूल तो वही होता है ना जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातों को फॉलो करता है, जो जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसके नक्शे कदम पर चलता है। और मोहब्बत करने वाला कभी अपने को धोखा नहीं देता है, मोहब्बत करने वाला कभी अपने को रुसवा होने नहीं देता है। कहा कि क्या क्यों डरते हो? कहा कि नहीं नहीं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। तो आप बताइए, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। अगर हम नमाज पढ़ेंगे नहीं क्या रसूल नाराज नहीं होंगे? क्या रसूल को तकलीफ नहीं होगी? इसलिए लोगों रमजान आने वाला है, तौबा कर लीजिए और सच्चे दिल से पक्का और सच्चा नमाजी बन जाइए। बहुत लोग 11 महीना खाएगा पिएगा सब ठीक, रमजान का महीना आ गया, पूछा जाएगा रोजा रख रहे कि नहीं? बोला हाफिज साहब क्या करेंगे, पेट में गैस हो जाता है, खाली पेट रहेंगे पेट फूल जाता है, खाली पेट रह नहीं पा रहे हो पेट फूल ही जाके, दवाई खाना बहुत जरूरी है। बताइए वो इंसान 11 महीना खाता पीता है सब ठीक, रमजान जैसे ही करीब आ गया गैस की बीमारी, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, पेट फूल जाता है। हम कहते हैं पेट फूलता काहे है, कभी फूट काहे नहीं जाता है? फूट जाना चाहिए, फूलने के बाद पेट फूट जाना चाहिए। ये गैस से पेट फूटता काहे नहीं, फूल क्यों जाता है? ये लोगों बहाना दुनिया में कर सकते हैं लेकिन अल्लाह की बारगाह में बहाना नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक और रफीक अता फरमाए। अब हमारे बाद हमारे कारी नाइमुद्दीन साहब बहुत कीमती बातें बताएंगे, जो कुछ बताएंगे माशाअल्लाह ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप लोग भी सुने हम भी सुने, हम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक और रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।